राम दोस्तों, आज मैं आप बता रही हूँ कि क्या सच में ही एक ही पुत्र को जन्म दिया था माता सीता ने। लव कुश का जन्म के बारे में रामायण की कथा के सारे संस्करण उपलब्ध हैं, लेकिन इन सब में महर्षि वाल्मीकि द्वारा रची गई रामायण ही सबसे प्राचीन और विश्वसनीय मानी गई जाती है। राम सीता के जीवन पर कई तरह के महाकाव्य ग्रंथ और उपग्रंथों की रचना की गई है, लेकिन वाल्मीकि ऋषि द्वारा रचित वाल्मीकि रामायण को ही रामायण का सबसे बड़ा पुराना और मूल संस्करण माना जाता है। रामायण के कई संस्करण हैं और सबसे वाल्मीकि रामायण के कई तथ्य हैं, लेकिन कहानी का रूप देने के लिए इनके कुछ प्रसंगों को बदल दिया गया है। इन सभी ग्रंथों में राम सीता के मिलन से लेकर वनवास और रावण के अंत तक की कथा आवश्यक होती है, लेकिन इनके बीच में ऐसी कहानियां जोड़ दी गई है जिनका परिणाम नहीं निकलता। सीता के गर्भवती होने की सूचना कथा के वर्णन में है कि वनवास के वापस अयोध्या आने के बाद श्री राम और सीता जी को पहली बार पता चला कि वे माता पिता बनने वाले हैं। सीता जी के गर्भवती होने की खबर सुन के सारे महल में खुशियों का माहौल फैल गया। राम के साथ साथ पूरे परिवार के सभी सदस्य अत्यंत प्रसन्न थे, लेकिन यह खुशियां बहुत देर तक नहीं टिकी। जब यह बात का प्रजा तक पहुंची तो लोग सीता को शक की नज़रों से देखने लगे। सीता के चरित्र पर सवाल उठे। जल्द ही यह बात सबको पता चल गई कि सीता जी अपने पति से दूर लंका में रहकर आई है, और यह सब जानते हुए भी श्री राम ने उन्हें अपना लिया है। लंबे समय तक रावण की लंका में रहने के बावजूद भी सीता जी अयोध्या के महल में सुखी थी, और यह बात यहाँ की स्त्रियों को चुभने लगी थी। अयोध्या की सभी पत्नियां राम का उदाहरण देकर अपने पति का विरोध करने लगी थी। जब यह बात श्री राम तक पहुंची तो सीता जी ने स्वयं ही अयोध्या छोड़ चले जाने का फैसला कर लिया। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम लक्ष्मण सीता जी को जंगल तक छोड़कर आए तथा वहां महर्षि वाल्मीकि उन्हें आकर ले गए। इस समय सीता जी गर्भवती थी, लेकिन प्रजा का ध्यान रखते हुए सीता ने यह आम सन्यासिनी बनने का निर्णय लिया। महर्षि वाल्मीकि ने सीता को अयोध्या की सभी बातें भुलाकर एक सामान्य जीवन व्यतीत करने की सलाह दी। कुछ महीने गुजरने के बाद आखिर वह समय आ ही गया जब सीता जी एक संतान को जन्म देने वाली थी। इस बीच ना उन्होंने अयोध्या के साथ किसी प्रकार का कोई संपर्क रखने का प्रयास किया, और ना ही वहां से वाल्मीकि आश्रम में कोई संदेश आया। राम का दुख कहा जाता है कि सीता जी के अयोध्या छोड़ देने के बाद श्री राम को बहुत दुखी रहने लगे। उन्होंने अपना राज्य अच्छे से संभाला, लेकिन सीता जी की याद उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रजा को समर्पित कर दिया था। सीता की याद में श्री राम भूमि पर ही सोते थे। लव कुश का जन्म। कुछ दिन बीतने के बाद वाल्मीकि आश्रम में उन्हें नन्हे बच्चे की किलकारियां गूंज उठी। सीता जी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। सीता जी द्वारा संतान को जन्म देने की घटना से संबंधित कई कहानियां प्रचलित है। लोक कथाओं के अनुसार तो सीता जी ने एक साथ 2 बालकों को जन्म दिया था, लेकिन महर्षि वाल्मीकि द्वारा रची रामायण में इसका उल्लेख नहीं मिलता, ना ही इस बात का कोई प्रमाण दिया गया है। जिस पुत्र को सीता जी ने जन्म दिया था उसका नाम लव रखा गया। लव के जन्म के बाद सीता जी का अधिकतम समय उसके पालन पोषण में गुजरता था। आश्रम के अन्य सभी लोग भी उनका ध्यान रखने में सीता जी की मदद करते थे। एक समय कथा के अनुसार कुश के जन्म की कहानी। एक दिन सीता जी कुछ आवश्यक लकड़ियां लेने के लिए आश्रम से बाहर के पास स्थित जंगल में जा रही थी, लेकिन उन्हें यह चिंता थी कि वह लव को कैसे लेकर जाए। निकलते समय उन्होंने वाल्मीकि जी से लव का ध्यान रखने के लिए कहा। सिर हिलाते हुए उन्होंने हाँ कहकर वाल्मीकि जी ने लव को उनके पास बैठाने के लिए कह दिया, लेकिन जैसे ही सीता जी कुछ आगे बढ़ी तो उन्होंने देखा कि महर्षि अपने कार्य में इतने व्यस्त है कि लव की ओर देख भी नहीं रहे हैं। सीता जी ने लव को अपने साथ ही ले जाने का निर्णय कर लिया, लेकिन जब
उन्होंने लव को उठाया तो महर्षि ने यह दृश्य नहीं देखा। कुछ देर बाद जब महर्षि ने इधर उधर देखा तो उन्हें लव दिखाई नहीं दिया और उन्हें यह भय हुआ कि जब लव नहीं रहा होगा तो किसी जानवर को शिकार कर लिया होगा। वाल्मीकि चिंतित हो गए। महर्षि वाल्मीकि सोचने लगे कि अब सीता जी को मैं क्या जवाब दूंगा, सीता विलाप करने लगेगी। इसी डर के कारण वाल्मीकि जी ने घास के पड़े कुत्सा को लिया और उससे कुछ मंत्र पढ़ने के बाद एक नया लव बना दिया। यह लव बहूबू पहले जैसे लव की तरह ही था। उन्होंने सोचा कि सीता के वापस आने पर वो वही लव उनको सौंप देंगे और कुछ नहीं बताएंगे। कुछ समय के पश्चात जब सीता जी आश्रम लौटी तो उन्होंने देखा, महर्षि चकित रह गए। उनके पास तो लव पहले से ही देख के वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। पूछने पर मालूम हुआ कि सीता जी लव को अपने साथ ही लेकर गई थी, लेकिन नए लव को देखने के बाद अत्यंत प्रसन्न हुई। कुशा के कारण जन्म होने की वजह से उसका नाम कुश रखा गया और श्री राम और सीता जी की दूसरी संतान के रूप में कुश को जाना जाता है। इस तरह से माता सीता ने एक ही बच्चे को जन्म दिया था। दूसरा बच्चा कुश यानी कि घास से उत्पन्न हुआ है महर्षि वाल्मीकि के मंत्र से। अब मैं आपको माता सीता के जन्म की कहानी सुना रही हूँ। यह कहानी माता सीता कहती है थी और अब मैं आपको माता सीता के नित्य-नेम की कहानी सुना रही हूँ। यह कहानी माता सीता कहती थी और श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया और सीता जी कहने लगी कि भगवान मेरा तो 12 साल का नित्य-नेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाके बैठ जाना, वहाँ पे बहुत सी पनिहारी आएंगी और तुम उनको अपनी कथा सुना देना। तो सीता माता कुएं की पाल पर जाके बैठ गई और वहाँ औरतें पानी भरने आई। उन्हें अपनी कहानी सुनाने के लिए बोलने लगी। सीता माता एक स्त्री आई, उसने रेशम की जड़ी की साड़ी पहने रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उन्हें देख कर कहने लगी कि बहन मेरी कहानी सुन लो। तो वो कहने लगी कि बहन मेरी सास लड़ेगी, इसलिए मैं तेरी कहानी नहीं सुन सकती, तो मैं तुम्हारा नित्य-नेम नहीं सुन सकती। तो इस करके वो अपने घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने अपनी कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा फूट गया, मिट्टी में बदल गया। तो वह घर गई तो उसकी सास ने पूछा, सास ये बेटी ये क्या करके ले? तो उसने सारी कहानी कहने के लिए कहा, लेकिन उसने कहा कि वे एक पनिहारी बैठी थी, उसने अपनी कहानी सुनने के लिए कहा और मैंने उनकी कहानी नहीं सुने, तो उनके दोस्त से ही मेरे ये साड़ी फट गई और मेरा घड़ा मिट्टी का बन गया। सास को वही फिर सास बोली कि चल मैं सुनूंगी वो कहानी। वो जाकर उससे बोली, बेटी तेरी कहानी मुझे सुना, मैं तेरी कहानी सुनूंगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य-नेम का नेम लाए, आओ बैठो राम तपी रसोई जी मो, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बतासा पियो, राम कुसुत के पाठक पोटो, राम दुसाला ओडो, राम साल दुसाला ओडो राम। इस तरह से ये कहानी सुन के तुम्हारा बेड़ा पार करेंगे और श्री राम की जय 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 राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज़ कहा करेंगे। अब सास बहू दोनों सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य-नेम की कहानी सीता जी की कहानी कहती है। दिन में उनके यहाँ एक पड़ोस में एक औरत आई और बोली कि बहन जरा सी आँच दे देना। वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा पाठ करते हैं, माता सीता की नित्य-नेम की कहानी कहते हैं। माता की कहानी कहने से हमें क्या क्या मिलता है? वो बोली कि इनकी कहानी सुनने से धन के भंडार भरते हैं,
भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुनाओ दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी है। अब वह पड़ोसन भी सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोस के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे सबके भंडार भरे वैसे सबके भरना। कहानी सुनने वाले के और कहानी कहने वालों के भी। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में यह कहानी माता सीता की जयंती पर बड़े चाव से सुनाई जाती है। तो ये थी माता सीता की नितनेम की कहानी। स्वयंवर के समय श्री राम ने माता सीता को क्या वचन दिया था? रामायण कथा में भगवान राम और माता सीता के जीवन के बारे में उल्लेखित है। यह दोनों ही साधारण मनुष्य के रूप में जन्मे थे, लेकिन इनका व्यक्तित्व असाधारण था। यहाँ हम आपसे सीता के स्वयंवर की कथा सुनाने जा रहे हैं कि कैसे नीति भगवान राम और सीता को मिलाती है और भगवान राम सीता मैया को क्या वचन देते हैं। सीता मैया राजा जनक की पुत्री थी। वास्तव में माता सीता का जन्म धरती मैया से हुआ था, इसलिए इनका एक नाम भूमिजा भी है। सीता मैया का जीवन साधारण नहीं था। वे बचपन से ही कई असाधारण काम करती रहती थी। उनमें से एक था शिव के धनुष से खेलना, जिसे कई बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं उठा सकते थे। यह शिव धनुष पृथ्वी के संस्करण के लिए भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था, जिसे भगवान शिव ने भगवान परशुराम को दिया था। और परशुराम ने इस धनुष से कई बार पृथ्वी की रक्षा की थी और बाद में इसे राजा जनक के पूर्वज देवराज के संरक्षण में रख दिया। यह दिव्य धनुष इतना ज़्यादा भारी था कि इसको कोई नहीं उठा सकता था। तो इसको एक बार यही नन्ही सीता इसे आसानी से उठा लिया करती थी। यह दृश्य एक बार राजा जनक को एहसास हुआ कि सीता कोई असाधारण कन्या नहीं है, यह कोई दिव्य आत्मा है। इसलिए इनको बाल्यकाल से ही निश्चय कर लिया था कि ये सीता का विवाह किसी साधारण मनुष्य से नहीं करेंगे, लेकिन वे सीता के लिए दिव्य पुरुष को कैसे खोजे, यह सवाल उनके अक्सर उनमें सताता रहता था। उन्हें ख्याल आया कि वे स्वयंवर का निर्णय लें कि इसमें कन्या समय अपनी इच्छा अनुसार अपने पति का चुनाव कर सकती थी। उन्होंने स्वयंवर का आयोजन करेंगे। इसमें यह शर्त रखी जाएगी कि जो धनुषधारी शिव के इस मानव दिव्य धनुष पर तिरचड़ा चढ़ाएगा, वो ही सीता के योग्य समझा जाएगा। शर्त के अनुसार सभी राज्यों के राजाओं को स्वयंवर का निमंत्रण दे दिया गया। यह निमंत्रण अयोध्या भी गए। अयोध्या के राजकुमार राम गुरु के साथ वन में रहते थे और वहीं से एक सभा दर्शक के तौर पर स्वयंवर का हिस्सा बनते हैं। उपयोगिता शुरू होती है। बड़े बड़े राजा उठ कर आते हैं, लेकिन शिव के इस धनुष को हिला भी नहीं पाते। यहाँ तक कि स्वयंवर में रावण भी इस धनुष को नहीं हिला पाया था। और कहा जाता है कि लक्ष्मण को अपमान के बोल लगते हैं। जनक के द्वारा कहे शब्द लक्ष्मण को अपमान के बोल लगते हैं और लक्ष्मण को बहुत क्रोध आता है। वे अपने भैया राम को प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का आग्रह करता है, लेकिन राम ना कह देते हैं कि हम सभी यहाँ केवल दर्शक मात्र है। राजा जनक के ऐसे करुण वचन सुनकर गुरु वशिष्ठ राम से स्वयंवर में हिस्सा लेने का आदेश देते हैं। गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम अपने स्थान से उठकर दिव्य धनुष की ओर जाते हैं। राम पर सबकी निगाहें राम पर टिक जाती हैं। उनका गठीला शरीर, मस्तक का तेज सभी को आकर्षित करता है। श्री राम धनुष को प्रणाम करते हैं और एक झटके में उसे उठा देते हैं और जैसे ही
प्रत्यक्षा चढ़ाने के लिए धनुष को मोड़ते हैं, यह टूटकर 2 हिस्सों में गिर जाता है। इस प्रकार शर्त पूरी होती है और सभी तरह से फूलों की वर्षा होने लगती है और सीता जी श्री राम के गले में वरमाला डालकर उनका वर्णन करती है और मिथिला में जश्न का आरंभ होता है। लेकिन धनुष के टूटने का आभास सभी जैसे ही भगवान परशुराम को होता है वे क्रोध से भर जाते हैं और मिथिला की उस सभा में आ पहुंचते हैं। उनके क्रोध से धरती कंपिन होने लगती है। लेकिन जैसे श्री राम जी ने भगवान परशुराम के चरण स्पर्श कर क्षमा मांगते हैं, भगवान परशुराम समझ जाते हैं कि वास्तव में राम एक साधारण मनुष्य नहीं अपितु भगवान विष्णु का अवतार है और वे अपने क्रोध को खत्म कर सिया राम को आशीर्वाद देते हैं। भगवान राम और देवी सीता का विवाह पंचमी को तिथि के स्वयंवर के बाद उनकी तीनों बहनों उर्मिला, माधवी एवं सुकृति का विवाह क्रमशः लक्ष्मण, भरत एवं शत्रुघ्न से किया जाता है और चारों बहनें एक साथ अयोध्या में प्रवेश करती है। श्री राम से विवाह के बाद पहली रात में जब देवी सीता दुखी होकर बैठी थी तब भगवान राम उनसे इस दुख का कारण पूछते हैं। तब सीता जी उनसे कहती है कि प्रभु आप तो राजकुमार है और राजकुमार की तो कई पत्नियां होती हैं, आपकी भी होगी और अब आप मुझे भूल जाएंगे। तब श्री राम अपनी पत्नी सीता को वचन देते हैं कि वे कभी दूसरा विवाह नहीं करेंगे, सदा अपनी एक पत्नी के साथ ही जीवन व्यतीत करेंगे। श्री राम अपनी पत्नी सीता को विवाह की पहली रात पर यह वचन देते हैं जिसे सुनकर सीता स्तंभ रह जाती है। श्री राम अपने इस वचन का आजीवन निर्वहन करते हैं और किसी कारणों से सीता और राम का विच्छेद हो जाता है और दूसरा विवाह नहीं कर सकते। इस प्रकार भगवान राम देवी सीता माता का एक नया इतिहास रचते हैं और अपने जीवन से मनुष्य जाति को पति पत्नी के धर्म का बोध कराते हैं। इस तरह यह पौराणिक कथाएं मनुष्य को धर्म का आधार बताती है एवं सही गलत का बोध कराती है। यह थी सीता माता के स्वयंवर की कथा। तो ये वचन दिया था श्री राम ने सीता को कि मैं जीवन भर दूसरी शादी नहीं करूँगा। यूँ है अयोध्या में श्री राम लल्ला की मूर्ति का रंग। कोई खास है काले सालिग्राम पत्थर से मूर्ति बनाना। 22 जनवरी को भगवान राम के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। यह बाल स्वरूप में दिख रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर सबके मन में यह सवाल आया है कि राम लल्ला की मूर्ति काले या श्यामल का क्यों रखा गया है। रामलला की मूर्ति को शिला पत्थर से बनाया गया है जिसको कृष्ण शिला के नाम से भी जाना जाता है। यही कारण है कि रामलला की मूर्ति काले रंग की है जिसे हम श्यामल भी कहते हैं। शिला पत्थर के अंदर कई तरह के गुण होते हैं। रामलला की मूर्ति को इस पत्थर से ही आखिर क्यों बनाया गया है, इस सवाल का जवाब इस पत्थर के गुणों में छुपा हुआ है। दरअसल रामलला की पूजा के समय उनका दूध से अभिषेक होगा। अब इस पत्थर के गुण की वजह से दूध में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा। इस दूध को पीना अवश्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होगा। इस पत्थर का 1000 साल तक कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। इसमें कई तरह का बदलाव नहीं होता। वाल्मीकि रामायण में श्याम वर्ण का वर्णन वाल्मीकि जी ने अपनी रामायण में भगवान राम का जिक्र श्याम वर्ण में ही किया है। यह भी बड़ी वजह है कि उनकी मूर्ति में श्यामल में ही बनाया गया है। रामलला का श्यामल रूप में ही पूजा होती है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताया कि भगवान राम की मूर्ति 5 वर्ष के बालक के स्वरूप में बनाई गई है। मूर्ति की लंबाई 51 इंच है। इस मूर्ति को काले पत्थर से बनाया गया है। इस मूर्ति में भगवान के कई अवतारों को दिखाया गया है। क्या सालिग्राम पत्थर कैसे बनता है और क्यों पूजा जाता है? सालिग्राम एक प्रकार का जीवाश्म पत्थर है। धार्मिक आधार पर इसका प्रयोग परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में भगवान का आह्वान करने के लिए किया जाता है। सालिग्राम मूल रूप से नेपाल में स्थित दामोदर कुंड से निकलने वाली काली गंडकी नदी से प्राप्त किया जाता है, इसलिए सालिग्राम को गंडकी नंदन भी कहा जाता है। वैष्णव पवित्र नदी गंडकी में पाए जाने वाला एक गोलाकार आमतौर पर काले रंग के
अमोनाइड जीवाश्य को विष्णु के प्रतिनिधि के रूप में पूजते हैं। शालिग्राम भगवान विष्णु का प्रसिद्ध नाम है, जो इन्हें देवी वृंदा के नाम श्राप के बाद मिला है। हिंदू धर्म में शालिग्राम को सालग्राम के रूप में भी जाना जाता है। शालिग्राम का संबंध सालग्राम नामक गांव से भी है। यह गांव नेपाल में गंडकी नामक नदी के किनारे पर स्थित है। शिवलिंग और शालिग्राम को भगवान का विग्रह रूप माना जाता है और पुराणों के अनुसार भगवान के इस विग्रह रूप की ही पूजा की जानी चाहिए। शिवलिंग के 2 भारत में लाखों मंदिर हैं, लेकिन शालिग्राम जी का एक ही मंदिर है। हिंदू धर्म के आमतौर पर मानव रूपी धार्मिक मूर्तियों के पूजन की प्रथा है, लेकिन इन मूर्तियों के पहले से भगवान ब्रह्मा को शंख, विष्णु और शालिग्राम और शिवजी की शिवलिंग की रूप में पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण ने मद्भागवत गीता के 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है कि जिन लोगों के मन परमात्मा के अव्यक्त गुणों से जुड़े होते हैं, उन लोगों के लिए उन्नति बहुत कठिन है। शरीर युवा जीव को इस अनुशासन में प्रगति कराना सदा मुश्किल होता है। शालिग्राम का एकमात्र मंदिर नेपाल के मुक्तिनाथ क्षेत्र में स्थित है। यह वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख मंदिरों में से एक है। मुक्तिनाथ की यात्रा काफ़ी कठिन है। माना जाता है कि यहाँ से लोगों को हर तरह से के कष्टों की मुक्ति मिलती है। काठमांडू से मुक्तिनाथ की यात्रा के लिए पोखरा जाना पड़ता है। पोखरा के लिए सड़क या हवाई मार्ग से जा सकते हैं। यहाँ से जोमसोम जाना पड़ता है। जोमसोम से मुक्तिनाथ जाने के लिए हेलीकॉप्टर या फ्लाइट ले सकते हैं। सड़क मार्ग से जाने के लिए पोखरा एक कुल 200 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। शिवलिंग की तरह शालिग्राम भी दुर्लभ है। अधिकतर शालिग्राम नेपाल के मुक्तिनाथ क्षेत्र काली गंडकी नदी के तट पर पाए जाते हैं। काले और भूरे शालिग्राम के अलावा सफ़ेद, नीले और सुनहरी आभा युक्त शालिग्राम भी होता है, लेकिन सुनहरा और ज्योतिष युक्त शालिग्राम मिलना अत्यंत दुर्लभ है। पूर्ण शालिग्राम में भगवान विष्णु के चक्र की आकृति प्राकृतिक तौर पर बनी होती है। शालिग्राम 33 प्रकार के दिखते हैं। भगवान विष्णु के अनेक रूप भगवान 33 प्रकार के शालिग्राम होते हैं, जिनमें से 24 प्रकार के शालिग्राम को भगवान विष्णु के 24 अवतारों से संबंधित माना जाता है। मान्यता है कि ये सभी शालिग्राम वर्ष की 24 एकादशी व्रत से संबंधित है। भगवान विष्णु के अवतारों के अनुसार शालिग्राम अति गोल है और यह भगवान विष्णु का गोपाल रूप है। मछली के आकार का शालिग्राम हरि के मत्स्य अवतार का प्रतीक माना जाता है। यदि शालिग्राम कछुए के आकार का हो तो उसे विष्णु के कश्यप और कुर्म अवतार का प्रतीक माना जाता है। शालिग्राम पर उभरने वाले चक्कर और रेखाएं विष्णु जी के अन्य अवतारों और श्री कृष्ण रूप में उनके कुल को वर्णित करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसे लगी आपको ज़रूर बताना, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। जय श्री राम। हाथ के ब्रजवाला कुंज गलन में तुझ बिन कलियां चुनने को कोई न जाए। कुंज गलन में तुझ बिन कलियां चुनने को रहे हैं के कट सुन मुरली के सुनने को यमुना के तट धुन मुरली की सुनने को दर्श दिखा दो नटवर कब तो दर्श दिखा दो नटवर में डाला रे बड़ी देर भरी नंद लाला तेरी राहत के बिजबाला। बड़ी देर भरी नंद लाला तेरी राहत के बिजबाला।
एक एक से पूछेगा है मुरली वाला रे, बड़ी देर बड़ी नंद लाला, तेरी राहत के ब्रज बाला। पूरा कर दे आध वतन को, पूरा पंछी में पूरा मन पंछी। जिस पर तूने जन्म लिया संकट में है आज वो धरती, जिस पर तूने जन्म लिया पूरा कर दे आज वचन को, गीता में जो तूने दिया पूरा कर दे जो गीता है तुझ बिन मोहन। भारत का रखवाला रे, बड़ी देर बड़ी नंद लाला, तेरी राहत के ब्रज बाला। बड़ी देर बड़ी नंद लाला, तेरी राहत के ब्रज बाला। एक से पूछे एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे, बड़ी देर बड़ी नंद लाला, तेरी राहत के ब्रज बाला। बड़ी देर बड़ी नंद लाला, तेरी राहत के ब्रज बाला।